गूगल है या गुंडा, इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम में तहलका मचाया है और इतनी दादागिरी है गूगल की कि मुझे मेरे हाई फीस दो, नहीं तो मैं आपको डीलिस्ट कर दूंगा और आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। क्या ये स्टेटमेंट सच है या गलत है, आज के इस बिजनेस केस स्टडी वीडियो में देखते हैं। हाय, मैं हूँ डॉक्टर बसेश गाला, आपका बिजनेस कोच और मेंटोर, और आपको मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बना रहा हूँ। इसके लिए अभी के अभी ये चैनल को, पेज को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करो कि आपका नॉलेज अपडेट रहे और आप बिजनेस में फास्ट ग्रो कर सके। आज की इस डिटेल केस स्टडी में देखेंगे कि गूगल एंड्रॉइड में कैसे घुसा, ये प्ले स्टोर में बिलिंग क्यों होता है, कैसे होता है और इस पे इतना बवाल क्या है। लास्ट 3 साल में इंडियन स्टार्टअप्स, सुप्रीम कोर्ट, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और बाकी कौन कौन प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व है और फ्यूचर एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, ये केस स्टडी में डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। ये केस स्टडी पहले समझते हैं कि गूगल पहले पैसे कैसे कमाता है। यूएस में लिस्टेड कंपनी है, करोड़ों और बिलियंस डॉलर्स का रेवेन्यू और प्रॉफिट है। उसका सबसे बड़ा रेवेन्यू आइटम है सर्च इंजन। आज के तारीख में भी हम बोलते हैं कि भाई गूगल कर ले, गूगल पे सब इंफॉर्मेशन है। 87% सर्च आज भी गूगल पे होता है और वो उसका मैक्सिमम रेवेन्यू मैक्सिमाइजर है। लेकिन गूगल का सबसे बेस्ट एक्विजिशन कौन सा है, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा है, क्या आपको पता है? उसका सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है सिर्फ $50 मिलियन में, और उसने एंड्रॉइड को खरीदा 2005 में। 2005 में एंड्रॉइड स्ट्रगल कर रहा था और वो सैमसंग एंड HTC से निगोशिएट कर रहा था कि आप हमें एक्वायर कर लीजिए और आप हमें स्केल करिए। तब गूगल बीच में आके उसने एंड्रॉइड को ले लिया। अब एंड्रॉइड को लेने के कारण क्या हो सकते हैं? नंबर 1, पूरे इंडिया में 90% मार्केट शेयर एंड्रॉइड का है। ये लॉजिक समझना बहुत जरूरी है कि जितने भी मोबाइल फोन्स बिक रहे हैं उसमें 90% एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, और जितने भी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उसमें 96% गूगल प्ले स्टोर यूज होता है, इंस्टॉल्ड है, और वो कंट्रोल करता है कि आप कौन से ऐप्स डाउनलोड करोगे, आप उसमें क्या परचेस करोगे और आपका प्राइवेसी सिक्योरिटी क्या रहेगा। अब एंड्रॉइड को खरीद के गूगल ने क्या प्रॉफिट कमाया, आपको एक अंदाजा देता हूँ। हर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर जो एंड्रॉइड को इंस्टॉल करना चाहता है उसे वन टाइम रॉयल्टी फी $40 देना पड़ता है। तो ये गूगल के लिए रेवेन्यू हो गया। लेकिन सबसे बड़ा रेवेन्यू होता है गूगल प्ले स्टोर के कारण, जहां पे लास्ट ईयर गूगल ने कमाया है $48 बिलियन। जी हाँ, $48 बिलियन, यानी जो $50 मिलियन में वन टाइम अक्वायर किया वो हर साल आपको करीबन $48 बिलियन रेवेन्यू में कर रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी उसका 67% है। तो ये मनी मेकिंग मशीन है गूगल का। अब पूरा बवाल क्यों है इसमें, ये भी हम समझते हैं। 2020 में गूगल ने बोला कि भाई पूरा कोविड का टाइम है, सब डिजिटली एक्टिव हो रहे हैं, तो उसने अपना फीस बढ़ा दिया प्ले स्टोर का। जितने भी एप्स थे पहले वो इनडायरेक्टली लिंक्स या पेमेंट एडवाइस अपने ऐप के अंदर देते थे, लेकिन गूगल ने उसको बैन कर दिया और बोला कि आप हमारा ही बिलिंग मैकेनिज्म यूज करिए और वो बिलिंग मैकेनिज्म पे हमें 30% कमीशन दीजिए। इसके कारण स्टार्टअप कम्युनिटी और इंडिया का जो टेक मेजर्स है सब अपसेट हो गए और वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए। उन्होंने गवर्नमेंट को लिखा और उन्होंने CCI को इन्वॉल्व किया। CCI इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कि ये हमें सरवाइव नहीं करने देंगे, ये लगान है, ये गुंडा टैक्स है, ये आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, रेवेन्यू में हम 30% देंगे तो हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, कभी प्रॉफिट ही नहीं कमा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने टेम्पररी स्टे ऑर्डर दे दिया और गूगल को बोला कि जो आपका फीस नहीं देता है उस पर कोई एडवर्स एक्शन मत लेना, आपस में निगोशिएट करके एक फेयर विन विन सिचुएशन डाल देना। ये मैटर चल ही रहा था कि 2022 में एक बहुत बड़ा झटका गूगल को लगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल को क्लियरली बोल दिया कि भाई आप मोनोपोली तो हो, लेकिन आप अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस कर रहे हो। कैसे? उन्होंने 5 टर्म्स बहुत खतरनाक अपने ऑर्डर में दिए कि गूगल डिजिटल फ्यूडलिज्म कर रहा है, डिजिटल स्लेवरी कर रहा है, एप्स को मजबूर कर रहा है कि मेरे टर्म्स फॉलो करो, नहीं तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। अब एप्स भी बेचारे मजबूर है क्योंकि उन्हें पता है कि प्ले स्टोर के जरिए वो करोड़ों इंडियन यूजर्स के यहाँ पे पहुंच सकते हैं, वो वहाँ पे उनको डाउनलोड करेंगे, उनको एक्सपीरियंस करेंगे, जिसके कारण उनका रीच बढ़ेगा और फ्यूचर में रेवेन्यू बढ़ेगा। CCI ने अपने ऑर्डर में ये भी बोल दिया कि भाई आप टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हो,
आपने एक चोक पॉइंट बना दिया गूगल प्ले को और आप कंज्यूमर को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हो क्योंकि अब फीस बढ़ने वाला है। सीसीआई ने क्लियरली बोल दिया कि भाई लास्ट 3 साल का आपका जितना रेवेन्यू था उसका 10% हम आपको पेनल्टी मार रहे हैं और आज के तारीख में इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वो पेनल्टी अमाउंट हो गया 1337 करोड़ रुपीस। जी हाँ, 1000 करोड़ से ज्यादा का पेनल्टी मार दिया। कुछ ऑब्जर्वेशंस ये थे कि भी आप डिफॉल्ट ब्राउजर में भी सर्च इंजन को डिफॉल्ट रखते हो, प्ले स्टोर में आप और कोई भी प्ले स्टोर या ऐप एग्रीगेटर को आने नहीं देते और आप अपनी दादागिरी करके अपना कंट्रोल रखते हो। इनफैक्ट यही ऑर्डर्स यूरोपियन यूनियन ने भी लगाया, यूएस ने भी लगाया, जहाँ पे उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेनल्टी लगाई और वहाँ पे गूगल ने चुपचाप वो पेनल्टी भर दिया। लेकिन ये इंडिया था, गूगल को लगा कि इंडियन इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया और मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट पे जाने के बाद बोला कि भाई ये मैटर में दम नहीं है। NCLAT नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल ने भी उसे हियरिंग दिया और बोला कि जो CCI बोल रहा है वो करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग दिया और बोला कि NCLAT का ऑर्डर भी फेयर है, आपको पेनल्टी देना ही पड़ेगा और ये नया इंडिया है, यहाँ पे आपको फेयर प्रैक्टिसेस करना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे 3 साल खत्म होते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो डेडलाइन दिया था कि आपस में आप एप्स के साथ समझौता कर लो, वो 3 साल का डेडलाइन खत्म होता है, वैसे ही एप्स मद्रास हाईकोर्ट चले गए और उन्होंने बोला था कि गूगल बहुत ही अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहा है। गूगल ने सुप्रीम कोर्ट का रिस्पेक्ट रखते हुए उन्होंने अपने कमीशन स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया। वो पहले 15% चार्ज करते थे ऑन $1 मिलियन रेवेन्यू, जी हाँ 15%, और $1 मिलियन रेवेन्यू के ऊपर यानी 8.5 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर वो 30% कमीशन चार्ज करते थे। सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाने के बाद गूगल ने 4% डिस्काउंट दे दिया, बोला कि हम अब 11% कमीशन चार्ज करेंगे और जो $1 मिलियन के ऊपर है हम उसको 26% कमीशन चार्ज करेंगे। इसके नीचे चार्ज करना हमें वायबल नहीं है, आप हमें फोर्स नहीं कर सकते लॉस में हमारी सर्विसेज देने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही ये ऐप्स वाले जाते हैं मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट ने बोल दिया कि हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते, आपको फेयर कमर्शियल यूसेज करना ही पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एट द सेम टाइम बोल दिया गूगल को कि जो CCI ने आपके खिलाफ एलिगेशंस किए हैं तो आपको पेनल्टी भी भरना पड़ेगा और फ्यूचर में थोड़ा फेयर प्ले करिए। तो जैसे ही ये ऑर्डर आ गया, गूगल ने एकदम अग्रेशन में आके बड़े बड़े एप्स जो बहुत रेवेन्यू कमा रहे हैं उनको डिलिस्ट कर दिया। 99 एकर्स, भारत मैट्रिमोनी, शादी.com, कुकू FM, इनका इतना रिच था, रेवेन्यू था, लेकिन अचानक एक दिन वो डिलिस्ट हो गए और वो शॉक में हो गए। और गूगल ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस का सम्मान करते हैं, लेकिन ये कंपनीज ने जो iOS में एप्पल के इकोसिस्टम में वहाँ पे वो उनके टर्म्स कंडीशंस फॉलो करते हैं, तो गूगल तो उनको इतना ज़्यादा रीच देता है तो उनको गूगल के टर्म्स कंडीशन और प्राइसिंग को भी फॉलो करना पड़ेगा। गूगल ने हर यूज़र को अब 3 ऑप्शंस दिया है, आप हमारे कोई भी 3 यूज़र जनरेटेड ऑप्शंस या यूज़र चॉइस बिलिंग उसको यूज़ कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि गूगल प्ले स्टोर को ही बिलिंग करके यूज़ करो, जिसके कारण आप अपना सब्सक्रिप्शन पेड सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं और गूगल को उसमें 11 या 26% कमीशन मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन है कि आप कोई थर्ड पार्टी पेमेंट वाले को डाल दो और उससे भी हम कमीशन लेंगे, लेकिन आप पेमेंट थर्ड पार्टी से रूट करो। और थर्ड ऑप्शन है नो बिलिंग, आप एज एन ऐप खाली लिस्ट हो, यूजर्स आपके ऐप से इंफॉर्मेशन और एंगेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें पेड सर्विसेज सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम सेल नहीं कर सकते। तो अब ये मैटर इतना गर्म हो गया कि इंडियन ऐप यूजर्स IT मिनिस्टर्स को अपील कर रहे हैं। एक्स पे और सोशल मीडिया पे बहुत हंगामा हो गया। तब IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट बोला कि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम 10 साल पहले कुछ भी नहीं था, आज मिलियंस ऑफ स्टार्टअप्स है, हंड्रेड्स ऑफ यूनिकॉर्न्स है और स्टार्टअप को इग्नोर करना मुश्किल है। हम कोई भी एक कंपनी को आर्म ट्विस्ट करने को नहीं देंगे। उनका मीटिंग गूगल के साथ स्केड्यूल हुआ, लेकिन गूगल ने मीटिंग के पहले ही जितने भी ऐप्स को डीलिस्ट किया था उनको वापस लिस्ट कर दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, उनको लिस्ट कर दिया इन नो बिलिंग मोड, यानी वो ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां से लोग उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे उन्हें बिलिंग नहीं मिलेगा। अब ये मैटर IT गवर्नमेंट कैसे रिजॉल्व करेगा, क्योंकि इसमें CCI भी इन्वॉल्व है, सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है और इंटरनेशनल टेक जायंट भी इन्वॉल्व है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, लेकिन मुझे लगता है अगर इंडियन इकोसिस्टम जॉइंटली आता है, सब जॉइंटली अगर फाइट करते हैं, तो गूगल को अपने प्राइसिंग में थोड़ा रिलीफ देना पड़ेगा।
और ऐसे ही टाइम पे जो बड़े टेक्नोलॉजी प्लेयर्स है, जो यूनिकॉर्न्स है जैसे फोन पे, उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखा और उन्होंने खुद का ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया जिसका नाम है इंडस ऐप स्टोर। इंडस ऐप स्टोर में वो क्लेम करते हैं कि 2 लाख ऐप्स ऑनबोर्डेड है 12 लैंग्वेजेस में, जो 95% इंडियन यूज करते हैं, यानी हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु। और उसमें उन्होंने कह दिया कि जो भी ऐप्स हमसे लिस्ट करते हैं 1 साल तक हम उनसे कोई भी कमीशन या लिस्टिंग फीस या रेवेन्यू शेयरिंग नहीं मांगेंगे। ऐसे ही और एक इंडियन बेस्ड ऐप है जिसका नाम है एम सेवा, जो 2013 से लिस्टेड है, जिसके अंदर 9 करोड़ डाउनलोड्स हुए हैं। तो ये सब ऑल्टरनेट ऑप्शन सब आ रहे हैं और धीरे धीरे वो पॉपुलर होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि गूगल का स्ट्रांग होल्ड ऐप्स के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरफियर करना ही पड़ेगा और फेयर पॉलिसी बनाना पड़ेगा, जिसके कारण हमारे इंडियन ऐप्स मिनिमम रेवेन्यू शेयरिंग देके सर्वाइव करें और प्रॉफिटेबिलिटी कर पाए। ये वीडियो से एंटरप्रेन्योर्स को हमेशा 2 बहुत बड़ी सीख मिलते हैं। सीख नंबर 1, राइट टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। गूगल ने अर्ली टाइम में 2005 में $50 मिलियन में एंड्रॉयड को खरीद लिया और आज हर साल $50 बिलियन अप्रोक्सीमेटली रेवेन्यू कमा रहा है। तो राइट टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत जरूरी है। एंड सेकेंड, कभी भी वैल्यू चेन एनालिसिस करो तो ऐसा करो कि आप इतने बड़े हो जाओ कि लोग मजबूर हो जाए आपको यूज करने के लिए। गूगल ने एंड्रॉयड इकोसिस्टम और प्ले स्टोर पे अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दिया कि भले वो कितना भी पेनल्टी करे, वो हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेवेन्यू कमाते रहेगा। एज एन इंडियन मैं आपको अपील करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर करो, जिसके कारण उनका नॉलेज बढ़ सके। और यूनाइटेड इकोसिस्टम में अगर हम आएंगे और हम इंडियन ऐप सिस्टम वाले को सपोर्ट करेंगे तो शायद गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ेगा और गूगल पे प्रेशर पड़ेगा और वो इस पे एक फेयर डील कर सकते हैं।